नया माली साल शुरू, बजट की भारी तलवार आवाम की गर्दन पर चला दी गई। आज से सब कुछ महंगा। नए माली साल के आगाज पर पहला तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बिजली भी महंगी करने की तैयारियां, गैस की कीमतों में भी कमी की तजवीज़ भी मुस्तरद। हुकूमत ने 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लगाने के लिए कमर कस ली। महंगाई की मारी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 56 फी लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर कमी की गई। IMF के दबाव पर ओगरा की गैस कीमतों में कमी की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया। इत्तलाक आज से होगा। ओगरा ने गैस कीमतों में कमी की सिफारिश की थी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक SCO इजलास काजाकिस्तान के सरबराही में दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। चीनी मीडिया के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीनी सदर शिरकत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी SCO इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी SCO इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा करेंगे। इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, राबतों और तजारत पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल होगा। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही अगले साल पाकिस्तान करेगा। फ्रांस में कबल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की जमात 34% वोटों के साथ आगे है। बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट 28% के साथ दूसरे और सदर मैक्रोन की जमात 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 577 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। यूरोपीय यूनियन में इंतहाई दाएं बाजू की जमात के फतह के बाद सदर मैक्रोन ने फ्रांस में कबल इस वक्त इंतखाबात का ऐलान किया था। सदर के दस्तखतों के बाद नया वफाकी बजट नाफिजुल अमल। 200 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लागू होंगे। टैक्सेस फ्रॉड और चोरी में मुलव्विस अफराद को कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। नए टैक्सेस के बाइस जानवरों के लिए खुल, पोल्ट्री और मवेशी की फीड, सवैयाँ, जबकि इसके साथ साथ शीर माल, बन और रस महंगे हो जाएंगे। मोबाइल फोन, सीमेंट, कोयला, हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात, नज़ला, जुकाम और खांसी के लिए जुठाना भी महंगा हो जाएगा। हर्बल, माजून, शरबत, गोलियों, मुरब्बे और सफूफ पर भी 18% सेल्स टैक्सेस आयद। $500 से कम कीमत वाले दरामदी मोबाइल पर 18% और $500 से जायद मालियत के मोबाइल की दरामद पर 25% सेल्स टैक्सेस आयद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बजट पर IMF के दबाव का इतराफ़। कहते हैं एक तरफ IMF का दबाव तो दूसरी जानब अवामी तवक्कुआत थीं। आलमी मालियाती इदारा ज़राअत, खाद, खैराती हॉस्पिटल्स और तिब्बी आलात पर मज़ीद टैक्सेस लगाने से पीछे नहीं हट रहा। इनकी तमाम बातें मानते तो बहुत से ऐसे शोबों पर बोझ पड़ता जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती। मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए कौम को बहुत से टैक्सेस से बचा लिया गया। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। यह IMF से हमारा आखिरी मुआहदा होगा। मैं 100% आवाम के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन माशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। महंगाई 36% से 11 पॉइंट पर आ गई। उम्मीद है आने वाले महीनों में महंगाई में मजीद कमी वाक़ई होगी। नॉन फॉइलर की इख्तरा जल्द खत्म कर देंगे। 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। आज से टैक्सेस लागू होगा। नई पेंशन स्कीम पर भी आज से तलाक होगा। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा नहीं हो रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट में नॉन फॉइलर्स को सजा देने की तरफ जा रखे गए। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मई के आखिर तक सारा बैकलॉग खत्म किया जा चुका। FPR 9,300 अरब रुपए का टैक्सेस हदफ पूरा कर लेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हैं। अगले 3 साल में टैक्सेस टू GDP 13% पर लेकर जा रहे। सैलरी क्लास पर टैक्सेस की बहुत बात की गई। मैं जिन मुल्कों में रहा हूँ वहाँ मेरी तनख्वाह पर टैक्सेस करता था। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं।
लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फुकदान। अभी तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने बयान दिया JUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुतसादिम किस्म की आरा पर राय कायम करने में वक्त महसूस कर रहे फजलुर रहमान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिले बगैर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सरबराह JUI फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का भी मुतालबा। कहा इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर कबूल नहीं। इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। कौम को हक लुटाया जाए, गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़िद किए जाएँ। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे। अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई का कहना नई बात नहीं। अपनी खारजा पॉलिसी की नाकामी छुपाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की बात की गई। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामेंट में सियासत होनी चाहिए। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। तजारती खसारा कम होने के साथ रुपये की कदर भी मुस्तहकम होना खुशाइंद बात है। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना साहब को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। JUI फेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के लिए दे दिए। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब का नाम भी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस सीटों के केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि हम तो कोशिश कर रहे जल्द खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों से मुताल्लिक लिस्ट देने की हिदायत जारी की थी। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTI और PTA मेंबरान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। 6 हफ्तों में नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया कि कानून के मुताबिक शहरियों के किसी किस्म की भी सर्वेलेंस गैर कानूनी है। रियासत की ज़ेर सरपरस्ती लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 मिलियन शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान समाअत करेंगे। दरख्वास्त के मुताबिक मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान अहम मुलाकात आज मरी में होगी। वफाकी और पंजाब काबीना के लिए नए नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग का जायजा भी लिया जाएगा। 7 महीने जेल में था, बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने बानी PTI तक बात पहुंचाने के लिए एक दीवार लगाई है। बानी PTI के पास दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंच रही। हम भी फॉर्म 47 से MNA बन सकते थे। बानी PTI समझते हैं लोगों के साथ क्या हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा जहाज दबो रखे गए। इनके पास कोई सियासत की समझ नहीं। अगर पार्टी को खुदा हाफिज कहता तो आज MNA ना होता। ये चाहते हैं किराए पर जो लीडरशिप चल रही है वही चलती रहे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम मुल्क और आवाम के लिए नुकसानदेह होगा। जमात इस्लामी का ऑपरेशन को मुस्तरद करती है। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहते हैं अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन के हुकूमती हामी खित्ते को जहन्नम बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और ईरान खित्ते में अमन के लिए बातचीत करें। 4 ममालिक वस्त एशियाई रियासतों और रूस को मिलाकर ब्लॉक बना सकता है।
पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए एक और करारदाद पीटीआई का अगला हदफ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के अमीर वोटर्स ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हदायत मिलने पर ऐसा किया गया। बिलाशुबा ये पीटीआई की बड़ी कामयाबी है। बिजली के भारी भरकम बिलों से लोगों को 440 वोल्ट का झटका। हजारों रुपए के बिल देखकर लोग हैरान और परेशान। कहा वज़ीर आला पंजाब का 300 यूनिट्स फ्री बिजली का ऐलान झूठा निकला। बिलों पर मजीद टैक्सेस लगाकर जिंदगी अजीरन बना दी गई। बिजली न होने के बावजूद भारी बिल भेजे जाते हैं। लोड शेडिंग का कोई वक्त और दुरानिया मुकर्रर नहीं। शदीद गर्मी में बिजली नहीं है। हुकूमत बिजली के भारी भरकम बिलों में कमी करके आवाम के हाल पर रहम करे। एमक्यूएम का तवील लोड शेडिंग और जायद बिलों पर इज़हार तशवीश। अरकान मरकजी कमेटी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की हटदर्मी के बायस शहरियों का जीना हराम हो गया है। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सवाए धोखाधड़ी के इलेक्ट्रिक ने शहर को कुछ नहीं दिया। कि इलेक्ट्रिक का अमला खुलेआम कुंडा माफिया के सरगना का किरदार अदा कर रहा। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। लोड शेडिंग के दौरानियों को कम से कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची, लाहौर और सवाबी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। सवाबी में शहरियों का जहांगीर पुल बंद करके एहतजाज। नौशहरी समेत दीगर अजला के लिए ट्रैफिक बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में भी एहतजाज। बलोचिस्तान के मशरकी हिस्से में 5 रोज से जारी शदीद बारिशों के बाइस 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। कोहे सुलेमान रेंज में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाइस बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे बंद हो चुकी। मशके झाव और कोरक के नदी नालों में तुगयानी। ढली नदी में तुगयानी के बाइस आवारान तुरबत रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। PTMA के मुताबिक बारिशों से होने वाली ज्यादातर अमवात छतें और बिजली गिरने के बाइस हुई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में गर्मी उरूज पर। बर्फ पिघलने से नदी नालों में तुगयानी और सैलाब का खतरा बढ़ गया। जिला नगर के फयाना नाले में सैलाब ने पीने के पानी की 4 इंच की लाइन तबाह कर दी। इलाके में पीने का पानी पिछले 24 घंटे से बंद। स्कूल और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में पानी न होने के सबब तलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाबी सूरत हाल से बिजली घर में भी मुतासिर। मुल्क भर में गर्मी की शिदत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में शदीद गर्मी और हबस बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और सबात में बारिश की पेशन गोई। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात बलोचिस्तान में खुजदार, आबारान, लसपेला और आज़ाद। सरगोदा में मामूली तलखलामी पर पड़ोसी ने 6 भैंसों को आग लगा दी। एक भैंस हलाक हो गई जबकि 5 भैंसें बुरी तरह झुलस गईं। गरीब जिम्मेदार जमींदार के मवेशियों को आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम की शरीक जुर्म बीवी और बेटे ने कबल जमानत गिरफ्तारी करवा रखी है। मरियम औरंगजेब की 72 अफराद की जानिब से भैंसें जलाने की मजम्मत। कहा जानवरों को जलाने से सफाकियत का इजहार होता है जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जालिम को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हिदायत पर महकमे खुराक का सूबा भर में एक्शन। 24 घंटे में 523 फ्लोर मिल्स, आटा डीलर्स और रिटेलर्स शॉप्स की चेकिंग। गिराम फरोशी, नामुकम्मल लेबलिंग और नाकिस इंतजामात पर 7,20,000 के जुर्माने आयद किए गए। मुतादिद को वार्निंग नोटिस जारी। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं आटे की कीमत में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। PIA का उम्रा किरायों में कमी का ऐलान। पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन रियायती किरायों से मुस्तफ़ीद होंगे। कराची से मदीना मुनव्वरा उम्रा का 2 तरफा किराया 76,000 अलावा टैक्सेस होगा।